हेलो फ्रेंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सम सेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, जैसे फ्रैक्शन हो गया, जैसे कि a माइनस बी, ये ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम वन बाय वन देखेंगे। तो उसी में हमारा जो पहला पार्ट है वो है यूनियन। तो यूनियन क्या कहता है कि द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड सेट बी डिनोटेड बाई A union B is a set of all element which is belongs to A or to B। इसका मतलब ये हुआ, देखिए वेन डायग्राम से भी समझ लेंगे और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है उससे भी समझ लेंगे। A यूनियन B का मतलब हुआ कि X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ठीक है, वेन डायग्राम से भी समझते हैं। देखिए A के ऐसे सभी एलिमेंट ऐसे हैं जो कि B में भी लाइज कर रहे हैं और B के भी सभी एलिमेंट ऐसे हैं जो कि A में लाइज कर रहे हैं। तो इन सब का पूरा जो कलेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो हमको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास कोई सेट A है जो कि क्या कर रहा है, 4 एलिमेंट को बेसिकली वो कंसिडर कर रहा है जो कि A B C D है। ठीक है, एक दूसरा सेट है हमारे पास B जो कि वो क्या कर रहा है, E F G H को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं A यूनियन B का। तो A यूनियन B हमने जैसे कि इसमें देखा था कि सभी एलिमेंट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सेट A है। देखिए ये सेट A है। ठीक है, और ये क्या है, सेट B है, ये सेट B है। देखिए कॉम्बिनेशंस ऑफ टू सेट ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, A यूनियन B को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। ठीक है, अभी इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये तो अभी एक बेसिक सा पोर्शन है। जब आप थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि एक बैग है उसमें इतने सारे रेड कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, बॉल वगैरह, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं कि सेट A कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 5 को, सेट B कंटेन कर रहा है 4 5 6 8 7 9 को। ठीक है, तो अब इसके यूनियन की अगर हम बात करें, A यूनियन B की अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9। देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A यूनियन B को। ठीक है, उसी में एक पोर्शन है जो कि हम जानते हैं, अभी हमने उसके बारे में बात भी किया था कि यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन बोलता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A एंड B डिनोटेड बाय दैट इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ A एंड B। इस वर्ड का मतलब यही है कि जैसे हमारे पास कोई सेट A है और दूसरा कोई सेट B है, उन दोनों में जो कॉमन वर्ड होगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा, उसको वो क्या बोलेगा कि इंटरसेक्शन है। जैसे हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और वेन डायग्राम के साथ समझेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास सेट A है, वो कितना एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, 5 एलिमेंट को, 1 2 3 4 5। सपोज दैट यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना। एक दूसरा सेट है जो कंटेन कर रहा है 4 5 6 7 8 9 को। ठीक है, तो आप हमको बताइए कि इन दोनों सेट में कॉमन ऐसा कौन सा वर्ड है या फिर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है। तो इंटरसेक्शन उस कॉमन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इन दोनों में 4 5 कॉमन है, इन दोनों में भी 4 5 कॉमन है और बाकी कोई भी एलिमेंट इसमें सिमिलर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4 5। आई होप आप लोग को ये पूरा तरीके से समझ में आ रहा होगा। वेन डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, ये क्या है, सपोज दैट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और इसमें क्या है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, तो आप हमको बताइए अगर हम इसके इंटरसेक्शन की बात करें तो ये जो बीच वाला पोर्शन था
इसी को हम रिप्रेजेंट करके बोलते क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें कौन सी वैल्यू लाइज कर रही है, 4,5। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जैसे हमारे पास सेट ए है, वो क्या कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ को कंटेन कर रहा है। एक दूसरा सेट हमारे पास है जो वो क्या कर रहा है, डी ई ए सी जी एच आई को कंटेन कर रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें कॉमन फैक्टर की, मतलब कॉमन एलिमेंट की, तो क्या क्या है, देखिए ए है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, राइट। बी, क्या बी है इसमें, नहीं है। सी ऑफ कोर्स है। डी भी है। क्या ई है, ई भी है। देख लीजिए एक एक चीज़, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है जिसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, जैसे मैंने ये बोल लिखा हुआ है कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो इसको हम कैसे समझेंगे। देखिए हमारे पास सेट कोई ए है जो कंटेंट कर रहा है ए बी सी डी, ठीक है। सेट बी है वो 1 2 3 4 5 को। क्या आप हमको बताइए ये दोनों में से कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसको फॉलो अप करता है, इसको, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ना ए में ऐसा कोई एलिमेंट हो जो बी में सिमिलर हो, ना बी में कोई एलिमेंट ऐसा हो जो ए में सिमिलर हो। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसकी जो ए इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी। आई होप आप लोग को ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और चीज़ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सपोज दैट हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, और एक सेट हमारे पास A है। वो बोल रहा है कि A बी एनी सबसेट ऑफ U, मतलब जो A है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। जैसा कि हम अपने मतलब पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि सबसेट क्या है। अगर आप लोग इस चैनल को मतलब फिर इस टॉपिक को फिर से देख रहे हैं तो आप पिछले वाला देख करके आप सबसेट समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बोला कि A जो क्या है, U का सबसेट है, और U क्या है, यूनिवर्सल सेट। देन द एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड बाई A डैश एंड A टू द पावर C, बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन वाला पोर्शन होता है। देखिए इसका मतलब क्या है कि X का सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में पाए जाएंगे, लेकिन X का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो A में होगा। मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में है, कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब वेन डायग्राम से समझते हैं, और इसको मतलब इस जैसे वेन डायग्राम है इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एग्जांपल को जो समझते हैं, सपोज दैट यूनिवर्सल सेट, जैसे हम इसको मिटा करके आपको पूरी तरीके से समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये कोई नंबर है, ठीक है। और हमारे पास सेट ए है, वो क्या कर रहा है, 3 4 5 को कंटेन कर रहा है। जैसे देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। हमारा जो सेट ए है वो इन तीनों को कंटेन कर रहा है। अब हमको बताइए, हम इसी चीज़ को हटा देते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट को। नंबर कितने बचे, 1 2 6 7 8 9 0, 1 2 6 7 8 9 0 बच रहा है ना। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मेट बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो U माइनस का A अगर कर दें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑलवेज भी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक सिंपल सा फंडा है। आप इसमें से यूनिवर्सल सेट में से उस गिवन सेट को माइनस कर दीजिए, ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट को कहलाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि क्या है कैसे है, ठीक है। 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है।
आई होप आप लोग को ये जो मैंने एग्जांपल लिए थे वो समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सेट कोई ए है जो कि ए बी सी डी को कंटेन कर रहा है। यूनिवर्सल सेट कहाँ तक है? ए बी सी डी ई एफ। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट की बात किया, तो इसको सॉल्व करने का ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस का ए कितना आएगा? देखिए अभी माइनस हम इसके मतलब थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे होता है, लेकिन आप लोग पहले थोड़ा सा इसको समझिए कि क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए ये सभी लोग इसमें से हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फाइनली हट जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी ऐसे। तो ये जो अगर हम कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहलाएगा? इतना ही कहलाएगा। ई एफ बचेगा, इतना ही बचेगा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं दूसरा। आई होप आप लोग ये समझ में आ रहा होगा ना। देखिए अब सेट ए है हमारे पास 1 A 2 B 3 C, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी 1 2 3 4। देखिए ए नेगलेक्ट हो गया, बी भी नेगलेक्ट हो गया, सी भी नेगलेक्ट हो गया, बचा क्या? डी लिख दिया। देखिए 1 भी नेगलेक्ट हो गया, 2 भी नेगलेक्ट हो गया, 3 भी नेगलेक्ट हो गया, बचा क्या? 4। ये क्या है? 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डी कामा 4। आई होप आप लोग को ये पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा। तो देखते हैं कि रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बेसिकली हमको बताना है किसके रिस्पेक्ट में? रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, इससे रिलेट करके हमको डिफरेंस को बताना है। तो इसको जो रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर हम इसी में बात करते हैं किसकी? b माइनस ए की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि अभी जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सब का जैसे डिमॉर्गन्स, कम्यूटेटिव, ये सारी चीज़ें जो लॉ है ना उसको प्रूव करने के लिए यही सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं a माइनस बी के वेन डायग्राम की। तो देखिए a का ऐसा एलिमेंट जो कि बचा पड़ा है a माइनस बी का डिफरेंस से, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे सेट a है हमारे पास 1 2 3 4 5 है और सेट b है हमारे पास 3 4। तो देखिए जब हम माइनस किए तो 3 कॉमन फैक्टर है और 4 कॉमन फैक्टर है, ये दोनों निकल गए सेट से। और बचे क्या है? केवल a के ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि a माइनस बी के डिफरेंस में बचे पड़े हैं। देखिए कैसे, a माइनस बी इक्वल टू 1 2 5। देखिए 3 4 खत्म हो गए, 1 2 5, इसीलिए ऑल द शैडो पार्ट रिप्रेजेंटेड a माइनस बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, सेट b ने कंटेंट किया हुआ है 3 4। देखिए 3 4, सेट a माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो शैडो पोर्शन है, जो मतलब शैडो पोर्शन मतलब होता है बचा हुआ। तो कितना बचा? 1 2 5 1 2 5। देखिए 1 2 5 है। ठीक है, अब बात करते हैं a माइनस बी की। तो अब क्या होगा? जैसे सेट a ने a b c को कंटेंट किया है और सेट b ने b c d e f g को कंटेंट किया है। तो देखिए अगर हम बात करें b माइनस a की यहाँ पे, तो a नहीं है, छोड़ देंगे, b खत्म, c भी खत्म, और जो b में बचा है एलिमेंट केवल वही लिखेंगे। देखिए केवल जो b में बचा है केवल वही लिख रहे हैं। किसको? b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो b में क्या बचा है? d e f g। आई होप आप लोग को ये पूरा तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा हो। चलिए देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली ये एक ऐसा पोर्शन होता है सेट थ्योरी का जो कि मोस्टली एग्जामिनेशन हॉल में पूछा ही जाता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए। और मेनली जैसे हम लोग भी रहते थे तो हम लोग क्या करते थे कि सिमेट्रिक डिफरेंस का ये जो मेनली फार्मूला है वो उस समय याद नहीं आता था, तो हमने सोचा यार कुछ अलग किया जाए। तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में पढ़ लिए और याद कर लिए। उससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने किया जिसकी वजह से आज मतलब याद है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप 1 बाय 1 उसको समझेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। चलिए
सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये प्लस में ब्रैकेट होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, अगर रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला बन के आता है वो क्या आता है कि ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए। इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए इस फॉर्मेट का मतलब क्या है, जब हम प्रूव करेंगे किसी भी थ्योरम को तो इन सब सारी चीज़ों को 1 by 1 यूज करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि x such that x belongs to A और x belongs to B, बट ये बोथ मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे अगर देखिए इस केस में x belongs to A and not belongs to B, इस केस में x belongs to B and x not belongs to A, तो इसलिए कंडीशन लिखी पड़ी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कोई सेट x है, उसने क्या किया हुआ है -2 0 1 2 को कंटेंट किया हुआ है, y है 2 3 4 को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके हम डिफरेंस की बात करें x माइनस वाई, तो आप हमको बताइए। देखिए 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, निगलेक्ट, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन जो x में बचा होता है एलिमेंट उसी को ही हम लिखते हैं बस। ठीक है, अब मेरे पास क्या है y माइनस एक्स निकालना है हमको। देखिए 1 निकल गया 2 निकल गया, y में क्या बचा हुआ है 3 4, तो y माइनस एक्स 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं अपने सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का हमने फार्मूला वहाँ पे देख रखा है। इसके देखिए एक और रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली ऐसे। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये ऐसे होता है। तो x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है -2 0, उसकी कितनी है 3 4, इसका यूनियन ये बन गया है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।